हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:47। आज है 1 मार्च। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रही है हमें काम आएगा 2 मार्च के लिए, जो है थर्सडे का दिन, जिस दिन होती है एक्सपायरी। तो अभी डेटा जिस हिसाब से बना हुआ है, एफआईएस जो है पूरी तरीके से बुलिश गए। मैं सिंपली आपको कहूँगा आपको बाय नहीं करना है। मैं लॉजिक समझाऊंगा, सेल कहाँ करना है वो भी समझाऊंगा। अननेसेसरी कोई भी लेवल पे जाके सेल ना करे और फिर यूट्यूब पे आके कमेंट ना करे कि आपने सेल करने कहा था। मैं सेल का लेवल भी बताऊंगा, आपको स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। कल के दिन मैंने आपको बाय का लेवल दिया था, लेकिन आज सुबह टेलीग्राम पे मैंने क्लियरली लिख दिया था यहाँ पे कि मैं बाई साइड में नहीं हूँ। ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं ग्रीन कैंडल्स देखते रहूंगा। हम लोग ने इंट्राडे एक बार ट्रेड भी लिया था निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा और मेंबर्स का। के बाद में हम लोग पोजिशनली सेल साइड के अंदर ही है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा से। डेटा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स एकदम अच्छी खासी निकाली हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है। कॉल बहुत ही तगड़ी सी राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। तो क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से बेयरिश है। एफआईएस को देखें तो यहाँ से बुलिश है। स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और थोड़ी बहुत पुट जो थी उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है। प्रोस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स को निकाला हुआ है। कॉल बाइंग बहुत ही तगड़ी की हुई है। मोस्टली जो कॉल राइटिंग की हुई थी उसमें से ये लोग भागे होंगे और पुट राइटिंग की हुई है। ओके, टीआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो है उसको निकाला हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। नेट पोजीशन में देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है यहाँ से बुलिश हो चुके हैं। एफआईएस को देखिए तो वो यहाँ से अभी भी बियरिश पोजीशंस में है। प्रोस को देखिए तो वो भी बियरिश पोजीशंस में है। तो ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स है बियरिश। इंडेक्स कॉल को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है वो बेरिश हो चुके हैं। एफआईएस को देखिए तो वो बुलिश हो चुके हैं। प्रोस को देखिए तो वो यहाँ से अपनी कॉल राइटिंग कम कर चुके हैं। मतलब शॉर्ट कवरिंग जो है इनके वजह से ही आई थी। तो ये वाले बॉक्स को मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स है बुलिश। ओके, इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की पुट राइटिंग यहाँ से कम हुई है। एफआईएस की पुट बाइंग हल्की फुल्की यहाँ से कम हुई है। प्रोस को देखें तो उनकी पुट राइटिंग बहुत ही तगड़ी तरीके से बढ़ चुकी है। ये वाले बॉक्स को मैं देखूँ तो यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर साथ में एफआईएस का देना चाहूंगा क्योंकि उनके पास इतनी सारी पुट राइटिंग खाने के लिए है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए तो ये वाला बॉक्स बुलिश है क्योंकि एफआईएस की क्वांटिटी यहाँ से 1,64,000 हो चुकी है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपली अगर मैं देखूँ, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स बियरिश है, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स बुलिश है। तो डेटा न्यूट्रल निकल के आता है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी है, यहाँ पे पुट राइटिंग है 40,500 पे, उसके अंदर 40,600 पे, 40,700 पे कॉल राइटिंग है। ऊपर की तरफ 41,000 तक कॉल राइटिंग है, नीचे की तरफ 40,000 तक बड़ी सी पुट राइटिंग है। निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो पुट राइटिंग है 17,400 पे, कॉल राइटिंग है 17,500 पे और 450 पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है। सिंपली अब सीधा सीधा लेवल याद रखो कि सेल कहाँ करना है। इंट्राडे के लिए जब तक 17,380 इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती है, आपको सेल नहीं करना है। जस्ट इनकेस अगर फर्स्ट 15 मिनट्स में ही मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो 370 के नीचे जाता है तो आप सेल कीजिए। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 330 300। क्लियर है? 17,380 इसके नीचे जाएगा तो ही सेल है, नहीं तो सेल नहीं है। ऊपर की तरफ अगर आपको बाय करना है, अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है बाय कर सकते हैं। मेरे तरफ से बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिसको भी फोमो होता है बाय का वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है वो करेक्टिव मूव ही आएगा, कोई ऐसा इम्पल्सिव मूव नहीं आएगा। कल अगर जस्ट इन केस शॉर्ट कवरिंग आई थोड़ी बहुत तो वो एक इम्पल्सिव मूव हो सकता है, नहीं तो मार्केट एक रिंग के ही ऊपर तक जाएगा। ये रही इंट्राडे की बात। पोजिशनली सिंपली आप याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इधर टॉप से इधर बॉटम तक आप फिबोनाची ड्रॉ करो। जैसे ही आपको ये 38.2% के पास मिलता है आप सेल कीजिए।
ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा लगाना है 630 का। के ऊपर कोई 15 मिनट की या डेली कैंडल क्लोज होती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट है। सेल साइड में आपको ट्रेड लेना है इसके अंदर। जस्ट इन केस फ्लैट ओपनिंग होती है, जब तक 450 के नीचे नहीं रहता है आप सेल साइड में नहीं जाओगे। क्लियर है? पोजिशनली की बात कर रहा हूं मैं। स्टॉप लॉस सेम 450 रखना है आपको। अब नहीं ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ और सिर्फ 2 बार अटेम्प्ट करोगे पोजिशनली आप, वो है 17,700 के पास और 17,800 के पास। ये 4 जगह आपको पोजिशनली सेल साइड में ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा सा है, 20 पॉइंट का। टारगेट आपका मिनिमम से मिनिमम 100 टू 200 पॉइंट्स का रखना है आपको। 100 पॉइंट्स के पास एक बार अगर आपको नीचे की तरफ फॉल मिलता है देन उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। जो लोग ट्रोल करने आएंगे, बुल्स बनेंगे, बोलेंगे बुल्स आर बैक, बुल्स आर बैक, बुल्स आर बैक, बहुत लोग मिलेंगे आपको। और अगर कल के दिन भी अगर कैंडल ऊपर की तरफ बन गई तो और लोग आ जाएंगे। मैं सिंपली आपको कहता हूं जब तक 17,800 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कलर की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक बाइंग का सोचना नहीं है। पोजिशनली बाइंग का तो बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सेल ही अटेम्प्ट करना है। स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस लो और निकल जाओ। क्लियर है? ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपली आपको लेवल याद रखना है 4500। इसके नीचे जाएगा तो आपको सेल करना है। ये मैं इंट्राडे भी कह रहा हूं और पोजिशनली भी। इंट्राडे के लिए ऊपर की तरफ आप सेल नहीं करोगे, ऊपर की तरफ पोजिशनल सेलिंग ही होगा। या तो आप सेल कीजिए 41,080, 41,100 पकड़ लीजिए, और एल्स आप सेल कीजिए 40,800। इसके नीचे रहेगा तो बस सेम लॉजिक, फिबोनाची लगाओ। ये वाले लेवल के पास मिलता है तो सेल करो, नहीं तो सेल अननेसेसरी मत करो। ऊपर जाता है जाने दो, स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस लो और निकल जाओ। ये हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। एक और चीज मैं इसके अंदर कवर करता हूं, वो है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी को देखें तो कल के दिन अगर ये 18, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ये देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। सेम टॉप और लो पकड़ना है। कल के दिन अगर ये 18,137 के नीचे रहेगा सेल साइड में रहिए। स्टॉप लॉस सेम है, ऊपर की तरफ 252 के पास मिलता है, वहां से भी सेल कर सकते हो। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। और एल्स और ऊपर की तरफ जाता है, रैली आती है या कुछ भी होता है, शॉर्ट कवरिंग आती है, तो आपको लास्ट सेल अटेम्प्ट करना है 18,370 के इधर। दैट्स इट। यहाँ पे आपको 18,400 का एसएल लगाना है। क्लियर है? ये पोजिशनल की बात है। इंट्राडे आप सेल साइड में तभी रहोगे अगर 18,137 के नीचे रहेगा, नहीं तो सेल नहीं करना है। जस्ट इन केस अगर गैप डाउन होता है ग्लोबल सिनेरियोस की वजह से, आपको सिंपल लेवल याद रखना है 18,100। इसके नीचे रहेगा तो ही सेल है, नहीं तो सेल नहीं है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपके लेवल्स क्या क्या है। देखो निफ्टी में आपको इंट्राडे सेल तब करना है जब 17,380 के नीचे जाएगा। बैंक निफ्टी में आपको इंट्राडे सेल तब करना है जब तक 4800 के नीचे है, और एल्स गैप डाउन होता है तो 4500 के नीचे रहना चाहिए। इसके अंदर भी ऊपर का जो लेवल है वो 17,350 पकड़ लीजिए। ओके। और फिन निफ्टी के अंदर आपको लेवल पकड़ के रखना है 18,140, और एल्स गैप डाउन होता है तो 18,100। दैट्स इट। ये लेवल्स है सेल करने के। ऊपर जाता है जाने दो, कुछ मत करो। देखो अगर आपको फोमो हो रहा है तो आप बाय कीजिए, मैं रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ एज अ एनालिस्ट। और ये इसके पहले भी हुआ है, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। जो लोग पुराने जुड़े हुए उनको पता है कि ऐसा सब मार्केट करता है। मैं वापस समझाता हूँ आप लोग को। फॉल आएगा, करेक्टिव मूव देगा। इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस बार जितना बड़ा करेक्टिव मूव ये देगा टाइम पास करते करते, उतना बड़ा नीचे की तरफ फॉल देगा। अभी पिछली बार तो इसने दिया ही है करेक्टिव मूव। एक देखो, एक हफ्ता टाइम पास किया, देन फिर वहां से नीचे की तरफ फॉल दिया। अभी सेम यहाँ पे जब तक ये ऐसे टाइम पास करता है के बाद में ये ऐसा नीचे की तरफ ही फॉल देगा।
और जब तक, मैं अभी भी कहता हूँ, जब तक 16,800 नहीं आएगा ऊपर की तरफ की बात करना ही नहीं है। मिनिमम से मिनिमम 16,800 आना चाहिए, देन वहां पे मैं देखूंगा प्राइस एक्शन और हमको बाय करना है या नहीं करना है। नहीं तो फिर ये करेक्टिव पैटर्न में चलेगा, फिर आपको सी साइड में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, पुट सेलिंग अगर किसी को करना है तो हेज के साथ में पुट सेलिंग कर सकता है अगर मार्केट बुलिश दिख रहा है तो। मैं सिंपली, हम लोग पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं मार्च एंड एक्सपायरी के साथ साथ हम लोग ऑप्शन बाइंग करके रखे, जितना इन द मनी हो सकता है उतना इन द मनी हमने पी बाय करके रखा हुआ है, ताकि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाए और वहां से नीचे की तरफ आए तो हमारा प्रीमियम डीके जो है वो ज़्यादा ना हो। अगर और भी ऊपर की तरफ जाता है अच्छा खासा, मतलब 61.8% के पास जाता है, तो वहां से मैं फ्यूचर सेल करना भी चालू कर दूंगा। और क्लियर है, ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।